ये हुसैन है मदनी की कुर्बानी का समरा है, जो ये जमीयत जिंदा है, जो ये जमीयत जिंदा है। मौलाना अरशद मदनी का सारे जहां में चर्चा है, खिदमत का वो जज्बा है, खिदमत का वो जज्बा है। मौलाना अरशद मदनी की कुर्बानी का समरा है, जो ये जमीयत जिंदा है, जो ये जमीयत जिंदा है। मेरे बुजुर्गों की मेहनत से, मेरे बुजुर्गों की मेहनत से मुल्क हुआ आजाद, जमीयत उलमा जिंदा। मेरे अजीजों, मदरसा फुरकानिया गोंडा शोबे अरबी फारसी के उस्ताद और हमारे जमीयत उलमाए हिंद के कारगुजार सदर गोंडा के मेरे अजीजों, वो अजीम हस्ती क्या है? हजरत मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब मद्दजिल्लुल आली। मैं हजरत को इस शेर के साथ दावत देता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। हम पैरवी कैस न फरहाद करेंगे, हम पैरवी कैस न फरहाद करेंगे, हम एक तर्ज़े जुनू और ही ईजाद करेंगे। हजरत आपके सामने माइक पर है। इंशाअल्लाह जमीयत के ताल्लुक से और दारुल देवबंद के ताल्लुक से, हिंदुस्तान की आज़ादी के ताल्लुक से और हमारे जो अजीम हस्ती हज़रत सैयद अशहद रशीदी साहब के ताल्लुक से तारुफी बयान आप सुनेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। हमारे मेहमान मुहतरम, और हकीकत तो ये है जिसके इंतज़ार में आप बैठे हुए हैं और जिसकी दीदार के लिए आप मुंतज़िर हैं, आप वो लम्हा बहुत देर नहीं है। आपके इश्तियाक़े दीन और उस शख्सियत के दरमियान बहुत मुख्तसर सा वक्फा है। बस नमाज पढ़कर स्टेज पर तशरीफ लाया चाहिए। ये अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस, औक़ाफ़ औक़ाफ़ मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जायदाद है और मुसलमानों की बहुत सारी इल्मी दीनी ज़रूरियात इससे वाबस्ता है। आप यकीन जान लिए जहाँ हम बैठे हुए हैं ये भी वक्फ है, तमाम मस्जिदें औक़ाफ़ हैं, कब्रिस्तान औक़ाफ़ है। तकरीबन 8,72,000 एकड़ ज़मीन औक़ाफ़ के तहत आती है। ये ज़मीन मुसलमानों की बहुत सारी ज़रूरियात पूरी करती है। आज आप अंदाज़ा लगाइए, कहीं आपको एक छोटी सी मस्जिद तामीर करनी हो, एक मामूली सी तालीम गाह तामीर करनी हो, आपको ज़मीनें नहीं मिल रही, मुश्किल हो जाता है। लोग अपने कमरों को मस्जिद में तब्दील कर रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन ज़मीनें नहीं दस्तयाब हैं। ये इतनी बड़ी जायदाद हुकूमत जो तरमीम कर रही है, तकरीबन 3 दर्जन से ज़्यादा इसमें तरमीमात हैं, जिसमें अहम तरमीम यह है कि रियासती हुकूमत ये फैसला करेगी वक्फ जायदाद कौन सी है। एक रियासती हुकूमत, रियासतें वक्फ बोर्ड की तश्कील करेंगी। अब जब हुकूमतें वक्फ बोर्ड की तश्कील करेंगी तो आप जान लीजिए कि उसमें अरकान कैसे आएंगे। ख्वातीन की नुमाइंदगी में इजाफा, एक और अहम तरमीम जो है कि वक्फ बोर्ड में कम से कम 3 अरकान गैर मुस्लिम होंगे, एक चीफ एग्जीक्यूटिव और 2 आम मेंबर।
इसके साथ जिला कलेक्टर ये फैसला करेगा कि कौन सी जमीन वक्फ की मिल्कियत है और कौन सी जमीन सरकारी मिल्कियत है। ये कलेक्टर को इख्तियार दिया जा रहा है, जिला मजिस्ट्रेट को। अब इसके साथ कहां झोल होगा? एक वक्फ का कानून है, वक्फ बाई यूज, यानी इस्तेमाल के जरिए वक्फ। इसका मतलब यह है कि बहुत से औकाफ ऐसे हैं कि जिनके कागजात नहीं हैं, लेकिन अगर वो वक्फ के इस्तेमाल में वो जायदाद है तो वक्फ बोर्ड उसका मालिक है, वक्फ के तहत आती है, किसी की मिल्कियत नहीं होगी। अब अगर वो ये जब खत्म हो जाएगा, यानी इस्तेमाल के जरिए वक्फ बाय यूज, तो शुबहात की बुनियाद पर बहुत सारी जायदाद वक्फ से खारिज हो जाएंगी। आप बहुत से अपने ही जहां हम बैठे हुए हैं, बहुत सारी औकाफ की जायदाद के कागजात आपके पास नहीं है। अब ये जब कागजात आपके पास नहीं होंगे तो पहले ही 3 अरकान कमेटी में आ चुके हैं, एक चीफ एग्जीक्यूटिव, 2 मेंबरान, और कलेक्टर को यह इख्तियार दिया जा चुका है कि वो फैसला करेगा कौन वक्फ की मिल्कियत है, कौन वक्फ की मिल्कियत नहीं है, सरकारी ही मिल्कियत है। तो कहां ले जाएगी जायदाद को जब कागजात नहीं है? बहुत सारे औकाफ के कागजात नहीं है। गांव गिराव जितनी मस्जिदें हैं, बहुत सारी किसी मस्जिदों के औकाफ के कागज नहीं है, बहुत से औकाफ में दर्ज भी नहीं है। तो ये बहुत खतरनाक तरमीमी बिल है और ये औकाफ पर एक किस्म की का शब खून मारना है, वक्फ की हैसियत को खत्म कर देना है। इसके लिए हम बेदार रहें और हमारी क़यादत जो फैसला करे उसको हम मानने के लिए तैयार रहें। अपनी क़यादत की हम मदद करें, हम दुआ भी करें। हमारी क़यादत सो नहीं रही है, बेदार है, जग रही है और इसके लिए हर सतह पर वो काम कर रही है। सियासी दबाव भी है, सियासी पार्टियों से मुलाकातें भी हैं, कानूनी चाराजोई भी है और बेदारी भी है। जिस सतह पर हो सकता है, जितनी चाराजोई हो सकती है, हमारी जमीयत और जमीयत के सरबराहान वो काम अंजाम दे रहे हैं। जमीयतुल उलमा इसी सतह पर नहीं, आप जमीयत की जो खिदमात है, अभी आज मौलाना इफ्तिकार साहब ने बहुत मानाखेज जुमला कहा, ये ही बहुत अजीब बात है कि अगर कोई कह दे जमीयत क्या कर रही है। बड़ी बेहिसी बेगैरती है अगर कोई ये कह दे जमीयत क्या कर रही है। मैं कहता हूं कि जमीयत कहां नहीं पहुंचती है, जहां मुसलमानों की जरूरत होती है जमीयत कहां नहीं पहुंचती है। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं, वक्त नहीं है। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले दहशतगर्दी का एक तूफान खड़ा किया गया था और इससे पहले मुसलमान मदरसों पर इल्जाम लगाया गया था, फिर यूनिवर्सिटी तालीम याफ्ता होनहार नौजवानों को गिरफ्तार किया जाने लगा। आप जान लीजिए, यकीन जानिए कि जिन घरों से किसी नौजवान को मीडिया ऐसा ट्रायल करता है कि अच्छे मशकूक हो जाते हैं कि भाई कुछ ना कुछ हुआ होगा इसके साथ, कुछ नहीं होता है। अच्छे तालीम याफ्ता नौजवानों को जब दहशतगर्दी के इल्जाम में उठाया गया तो यकीन जानिए कि सिर्फ माँ बाप थे उनके साथ चले हैं, बहुत करीब भाई बंद खानदान अजीजो अकारीब रिश्तेदार सबने हाथ खींच लिया है और ये कह दिया मेरा कोई ताल्लुक इनसे नहीं है। बहुत सी जगह तो ये आया है कि ससुराली रिश्तेदारों ने कहा कि मेरी बच्ची को तलाक हो गया, कोई रिश्ता नहीं है, छोड़ दिया था साथ। इतनी दहशत हो गई थी। ऐसे मौके पर अगर कोई सामने कोई तंजीम आई और डटकर मुकाबला किया है तो जमीयतुल उलमा ही। और एक तो नहीं, अभी आज ही की खबर है, 3 लोगों को जो है इज्जत बरी कराया है। कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहते हैं, अखबारात को आते रहता है कि जमीयतुल उलमा की खिदमत है, जमीयतुल उलमा की पैरी हो रहा है। बहुत से लोअर कोर्ट से लेकर फांसी की सजा हो गई, हाई कोर्ट में मसला गया। हमारे सदर मोहतरम सुप्रीम कोर्ट में ले गए, वहां चैलेंज किया, वहां से इज्जत बरी करा।
नीचे तक जहां सजा हो गई थी उनको सजा माफ करा नहीं, उनको बाइज्जत बरी कराया। ये बहुत बड़ी खिदमत है, मामूली चीज नहीं है, आप गौर कीजिए। ऐसे आसाम का मसला है, आसाम की शहरियत का मसला है। आप देख लीजिए, तकरीबन 80 से 90 लाख लोगों का मसला था जिनकी शहरियत मशकूक थी। अगर उनकी शहरियत मशकूक रहती और शहरियत उनकी खारिज हो जाती तो आप ये समझिए, अगर एक आदमी को कानून के दायरे में रहकर जेल में भेजा जाता है तो घरों में सफ़े मातम बिछ जाते हैं, सब कुछ है, उसको बहुत सारे इंसानी हुकूक यात्री को मुजरिम है, उसके साथ बहुत सारी इंसानी हुकूक वाबस्ता है, उससे वो मिल सकता है, जुल सकता है, उससे लोग रिश्तेदार मिल सकते हैं, उसके बच्चों को तालीम का हक हासिल है, सब कुछ हासिल है। लेकिन अगर शहरियत छिन जाएगी तो ये सब हुकूक छिन जाएंगे। ये एक दो का मसला नहीं था, 80 से 90 लाख लोगों का मसला था। बहुत बड़ी तादाद का हल हो चुका है मसला, 19 लाख और बचे हैं और इंशाअल्लाह वो भी कामयाबी की सिंध में चल रहे हैं, उनका ही मसला हल हो जाएगा। जिसमें आप ये देख लीजिए, इन 19 लाख जो बचे हुए से 13 लाख गैर मुस्लिम हैं और 5.5 लाख मुसलमान। इसके लिए जमीयत कर रही, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, इंसानियत की बुनियाद पर काम कर रही है। ये ऐसे माप लिंचिंग का मसला निहायत दरिंदगी का सबूत दिया है यहाँ के लोगों ने। तकरीबन 211 वाकयात माप लिंचिंग के पेश आए हिंदुस्तान में, जिसमें 96 लोगों 97 की मौत हुई है, 81 मुसलमान और 16 ईसाई और दलित और 81 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हुए हैं। इनको भी जमीयत ने इनकी पैरवी की, इनके खिलाफ आवाज उठाई। ऐसे आप फसादात में देख लीजिए, आपात में देख लीजिए, जमीयत की खिदमत, मुजफ्फरनगर का फसाद। जमीयतुल उलमा ने तकरीबन 446 मकानात, एक दो नहीं, आप देख लीजिए 446 मकानात की कॉलोनियां, कई कॉलोनियां मुजफ्फरनगर और अतराफ में बनाई हैं और ये उनको मालिकाना हक दिया है। आप बताइए, एक मकान बनाने में इंसान की पूरी सलाहियत एक मकान और 2 बच्चों की शादी करने में खप हो जाती है और 450 मकान बनाकर दिया मुजफ्फरनगर में। आसाम में फसाद मुतासरीन के लिए, आसाम तज़किरा आसाम का, तकरीबन 506 मकानात बनाए। अभी केरल में फसाद जद्दान के लिए, सलाम मुतासरीन के लिए तकरीबन 97 मकान बनाए हैं। कर्नाटक में 37 मकानात तामीर किए हैं। ये जमीयतुल उलमा की खिदमत है। कहां कोई मुसलमानों की जरूरत पड़ती है और जमीयतुल उलमा वहां ना पहुंचती और पामर्दी के साथ हालात का मुकाबला न करती। ये जमीयतुल उलमा की खिदमत है। तालीमी सतह पर ये आज से नहीं, दीनी तालीम का रिसाला चल रहा है। अभी इस पर मोहतिम साहब की तफसीली बात हुई कि जमीयतुल उलमा की खिदमत से हुआ। पूरे हिंदुस्तान में मकातिब का जाल बिछाया। आप ये जान लीजिए, आप उस्मानिया ये पढ़ रहे हैं जहां मदरसा है, इस तरह मकातिब एक दो नहीं हजारों हिंदुस्तान में कायम हुए उलमाए देवबंद और जमीयतुल उलमा की तहरीक पर, और मुसलमान वहां अपनी दीनी तालीम की जरूरत पूरी किया और कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज मुकाबला टेक्निकल तालीम का आ गया और मुकाबलाती दौर चल रहा है। आप किसी भी मैदान में कदम जमाने के लिए आपको सख्त जिद्दोजहद की जरूरत है और एक लंबी तालीम की जरूरत है। इस मुकाबलाती दौर में अगर आप अपने आप को इस मैदान में खपाएंगे नहीं तो आप किसी मैदान में बावकार कदम नहीं जमा सकते। इसके लिए जमीयतुल उलमा एक मुहिम की शक्ल में काम कर रही है।
असहाबे सरबत की तवज्जो इसकी तरफ मबजूल करा रही है कि आप अपने अपने इलाकों में टेक्निकल के शोबे कायम कीजिए, कॉलेज कायम कीजिए और जदीद तालीम से नौजवानों को आरास्ता कीजिए। खुद अभी हाल ही में जमीयतुल उलमा मदनी 100 लॉन्च किया है, जिसके तहत 100 मुल्क से 100 मुंतखब ज़हीन बच्चों का इंतखाब कर रही है, जो ज़हीन है, बाहौसला है, पढ़ने वाले हैं, लेकिन गुर्बत की वजह से वो फीस नहीं दे पा रहे हैं और तालीमी मैदान में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनकी जमीयतुल उलमा इन 100 बच्चों की पूरी जो है निगरानी करेगी, अपनी निगरानी में इनकी तैयारी कराएगी, मुकाबलाती इम्तिहान में इन्हें बिठाएगी और इनकी किफालत भी करेगी और आला तालीम तक इन्हें ले जाएगी। ये तालीम के मैदान में इसको जमीयतुल उलमा काम कर रही है। ऐसे ही इस्लाह के मैदान में मुआशरे की इस्लाह, समाज की इस्लाह, फिरका वाराना हम आहंगी। एक मिसाल, आप एक बहुत बड़ी ये हमारी सादत है, खुशकिस्मती है कि बहुत साले क़यादत हमें नसीब है और बहुत दूर अंदेश, जहाँ झुझलाहट नहीं, जोश नहीं, खरोश नहीं, जज्बात नहीं, बहुत संजीदगी के साथ आपकी रहनुमाई कर रही है, हमारी रहनुमाई कर रही है और हम उसके तहत चल रहे हैं। जज्बाती नारों से कुछ नहीं होता है, जज्बात सिर्फ उलझाने के लिए होते हैं। आप पुरसुकून माहौल में अमली मैदान में काम कीजिए, आप अमली तौर पर अपने आप को आगे बढ़ाइए, ये आपकी असल कारकर्दगी है। आप जब खामोशी के साथ अमल करेंगे और अमल के मैदान में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। मसाइल तो हमारे पैदा करदा, हमने अपने आप को मफलूज कर लिया और उसके बाद हम अल्लाह की नुसरत की मदद तवक्को रखते हैं। ईमान आप देख लीजिए, ईमान कामिल क्या है? ईमान खाली ज़बान से कह देने का नाम नहीं है। जितने उलमा ईमान की तारीफ में पढ़ते हैं, इकरार बिल लिसान और अमाल बिल अरकान भी है। अमल करना, अमली कुव्वत हमारे अंदर होनी चाहिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 आंखों पर जहन्नम की आग हराम है। और कीजिए, 2 आंखों पर जहन्नम की आग हराम है। एक वो आंख जो अल्लाह की याद में जागी हो और आंसू बहाया हो, एक वो आंख जो अल्लाह की याद में जागी हो और आंसू बहाया हो, और एक वो आंख जो सरहदों की हिफाजत में बेदार रही हो, सरहदों की हिफाजत में बेदार रही हो। मैं समझता हूं कि आज उलमाए देवबंद, जमीयतुल उलमा सरहदों की हिफाजत का काम अंजाम दे रहे हैं। आज हमारी क़यादत जो सरहदों से अलगार हो रहा है, दीनी सरहदों पे, दीनी सरहदों में जो अलगार हो रही है, दीन पर जो है वार हो रहा हो, उसकी हिफाजत जमीयतुल उलमा कर रही है। ये इस समझे कि बशारत ये भी मुस्तहिक है जमीयतुल उलमा। तो बेदार होना चाहिए हर मैदान में। अमली कुव्वत जब तक आप अल्लाह की मदद उस वक्त आएगी जब आप अमली कुव्वत से बिल्कुल बेबस हो जाए, जहां आपके अमाल जवाब दे चुके हैं, आपकी ताकत जवाब दे चुके हैं, तब गैब की मदद आ सकती। जब तक आपकी अमली कुव्वत है, आप अमल करके किसी का दिफा कर सकते हैं, तो ये इंतजार करना कि अल्लाह की मदद आ रही है, ये हमारी खाम ख्याली है। अगर सिर्फ आरज़ुओं से आ जाती तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अमली जिंदगी में इतनी सरगर्म कारकर्दगी का मुज़ाहिरा न करते। आप और कीजिए, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लिल फारिसी सहमान, जंग में अगर घुड़सवार हिस्सा ले रहा है तो उसको डबल है। ये अमल की तरफ जो है आपकी तवज्जो मबज़ूल कराई गई है। आज
कोई तलवार से, घोड़े से और इससे आज नहीं हमला है। आज आप पर फिक्री हमला है, टेक्निकल हमला है, इन मैदानों में हमला है। आप इस मैदान में घुसिए और वहां इस्लाम की तालीम को आप फैलाइए। बहुत बड़ी तादाद आज हमारे आमाल से नहीं, इस्लाम की को पढ़कर, इसकी हकाइक को देखकर मुसलमान हो रहे, इस्लाम कबूल कर रहे हैं। हमारे अमाल से नहीं। आप जान लीजिए, अगर आप जायजा लीजिएगा इस्लाम कबूल करने वालों का, जबकि तालीम और तबलीग का सबसे मुअस्सिर जरिया शख्सियत है। किताबें नाजिल की गई शख्सियत के साथ, और शख्सियत को बगैर किताब के भी नबूवत दी गई। तो सबसे मुअस्सिर जरिया तबलीग का शख्सियत है। लेकिन आज अगर आप पूरी दुनिया का जायजा लीजिए इस्लाम कबूल करने वालों का, तो वो ये नहीं कहते कि फलां को देखकर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने पढ़कर, कुरान पढ़कर, तफसीर पढ़कर, जाती मुताले से उन्होंने जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। आज ये साइंसी दौर है, हकाइक का दौर है। हर चीजों की हकाइक परखी जाती है और हमारी शरीयत हकाइक बयान कर रही है। जो मलाई कहानियां हमारे यहां नहीं है, जो चीज बयान किया है हकीकत पर आप परख सकते हैं। आज की साइंसी इजादात कुछ भी ले लीजिए, जो आ रही हैं आपके अकाइद की, आपके आस्था की तायीद कर रहे हैं। आज अगर हम इसको गैरों में ले जाएं और तबलीग करें, तो बहुत बड़ी तादाद आपकी तरफ माइल होगी और इस्लाम कबूल करेगी। इंसानियत के लिए हमारी शरीयत ने जो शाहराह मुकर्रर की है, दुनिया का कोई मजहब वो नहीं दे सकता। सबों ने इस्लामी कवानीन से, इस्लामी हिदायत से, कुरान और हदीस से, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई से और अमली जिंदगी से फैज़ हासिल करके और कवानीन मुरत्तब किए हैं। इंसानियत के ताल्लुक से जितनी बातें आई हैं दुनिया के आईन में, कानून में, जिस भी मुल्क का कानून है, यूनाइटेड नेशन की जो 30 दफात है इंसानी हुकूक पर, सब एक एक का जायजा ले लीजिए, सब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जो है मुस्तआर लिए गए हैं, वहीं से अख्ज़ किए गए हैं। जितने दफात बनाए गए हैं उस दफात को छोड़कर जिसमें बेहाई को फरोग दिया गया। तो हमारी शरीयत इस्लाम खालिस इंसानियत की बुनियाद पर काम कर रहा है। जमीयत उलमा इसी मकसद को लेकर आगे बढ़ी है, बढ़ रही है। माजी इसका जो है ताबनाक है, रहा है। हाल आप देख रहे हैं, ये मैं माजी की खिदमत पर जो है रोशनी नहीं डाली है, मैं हाल पर जो काम हो रहा है इस पर मैंने रोशनी डाली है।